पति शराब पीकर घर आया, लेकिन पत्नी की बातें ना सुननी पड़े, इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पत्नी बोली, आज फिर पीकर आए हो? पति बोला, नहीं तो। पत्नी बोली, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहा है बेवड़े? रोज रोज पत्नी की झिकझिक से परेशान नंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर नंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। नंदू एयरपोर्ट गया। वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा। नंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। नंदू गुस्से से चिल्लाया, कौन है यार? आवाज आई, मैं भगवान हूँ। नंदू रोते हुए बोला, प्रभु, जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? मुकेश अंबानी ने पार्टी रखी, सबको एक हॉल में बिठाया गया। तभी एक घोषणा हुई, 2 रुपये में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट। सब लोग खाकर आराम से बैठ गए। वहां दूसरी घोषणा हुई, 1 रुपये में अनलिमिटेड लंच। सब लोगों के साथ और लोग भी वहां पहुंचे। पूरा हॉल एकदम फुल। सब लोगों ने भरपेट खाया। शाम को वहां तीसरी घोषणा हुई, 50 पैसे में अनलिमिटेड डिनर। पूरा गांव आ गया। सब लोगों ने एक साथ भर पेट खाना खाया। तभी फिर से घोषणा हुई, 25 पैसे में अनलिमिटेड स्वीट डिश। बस फिर तो आसपास के गांवों के लोग भी टूट पड़े। अभी वो खा ही रहे थे, तभी एक और घोषणा हुई, हाजमोला की गोली 99 रुपए में। अभी लोगों ने गोलियां खरीदी ही थी। तभी एक और जबरदस्त घोषणा हुई, टॉयलेट जाने के 300 रुपए। अपने देश में जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, तब तक उसकी प्रेमिका का लड़का अपने पैरों पे खड़ा होकर दौड़ने लगता है। लड़कियां बहुत टाइम बाद मिलती हैं तो रील बनाती है और सेल्फी लेती हैं, और लड़के बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो बजट अच्छा होता है तो बोतल लेते हैं वरना हाफ लेते हैं। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह से पिटने के बाद अपने पापा से पूछा, आप तो अभी पाकिस्तान गए हो? पापा ने कहा, नहीं बेटा। बेटे ने फिर पूछा, कभी अफगानिस्तान गए हो? पापा ने फिर कहा, नहीं बेटा। बेटे ने कहा, तो फिर ये आतंकवादी आइटम कहाँ से लाए? बिहारी, ऑर्डर काहे ले पहुंचाए बे? अमेज़न वाला। देखिए सर, पहले तो आप नम्रता से बात कीजिए। बिहारी, हाँ तो कराओ। अमेज़न वाला, मेरा मतलब है शांति से बात कीजिए। बिहारी, हाँ तो दोनों से बात करवाओ, हम डरते हैं कबे। शाबाश बेटा, बीवी शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति, तुम कौन हो? पत्नी बोली, मैं चुड़ैल हूं पति। हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। डॉक्टर महिला से बोला, क्या आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगी? महिला बोली, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। एक पागल खाने में 2 पागल थे। एक दिन जब वे दोनों पागलों के लिए बनाए गए नहाने के तालाब के किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक एक का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबते देख दूसरे ने फौरन पानी में छलांग लगाई और बड़ी मेहनत करके उसे जिंदा बाहर निकाल लाया। जब यह खबर पागल खाने के अधिकारियों को लगी तो वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अधिकारियों ने उसे पागल खाने से रिहा करने का निश्चय कर लिया। अधिकारी ने उसको अपने कैबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने दोस्त की जान बचाने का जो कारनामा किया है उससे यही साबित होता है। और बुरी खबर यह है कि तुम्हारे दोस्त ने ठीक तुम्हारे उसकी जान बचाने के बाद बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मर चुका है। पागल ने जवाब दिया, उसने खुद अपने आप को नहीं लटकाया, वह तो मैंने ही उसे सूखने के लिए वहां लटकाया था। तालाब में गीला हो गया था ना। No, God, please, no, no, no! एक बार कचहरी में एक गवाह बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था। सरकारी वकील नाराज हो गया और गवाह से बोला,
इतना अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दो। गवाह, हुजूर, हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वकील, बिल्कुल दिया जा सकता है। तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं हाँ या ना में जवाब देकर दिखाता हूँ। गवाह, ठीक है हुजूर, आपकी जिद पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। वकील, पूछो। गवाह, आपकी बीवी ने आपको पीटना छोड़ दिया या नहीं? मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हमें एक बच्चा मिला है, ये जिनका बच्चा है, मस्जिद आकर नहीं जाएं। एक आदमी जल्दी से मस्जिद आकर बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी बनी नहीं है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो, मेरा मोबाइल नंबर जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए और वो कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगा तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। आज नहाने के बाद मैं छत पर कच्छा सुखाने गया तो सामने पड़ोसन भी कपड़े सुखा रही थी। पड़ोसन, बारिश आने वाली है, जब अपना कच्छा उतारोगे तब मेरी सलवार भी उतार देना। तब से सोच रहा हूँ वो बता कर गई है या ऑफर देकर। राजा जी। जज बोला, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की पप्पू? पप्पू बोला, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।